जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम मैप पर डिस्कस करते हैं। तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैप के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए। तो आज हम थोड़ा दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो ध्यान देना, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। यानी क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ध्यान देना कि इधर अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर, यानी इधर प्रशांत महासागर है। तो पूरब में अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर भी कहते हैं और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यहाँ पे कैरेबियन सागर है। एक देश है पनामा और यहाँ पर एक नहर बनाई गई है और इस नहर का नाम है पनामा नहर। इस नहर का नाम है पनामा नहर। तो ध्यान देना, जो पनामा नहर है इधर कैरेबियन सागर और इधर प्रशांत महासागर, इधर कैरेबियन सागर इधर प्रशांत महासागर, इसको जोड़ने का काम पनामा नहर करती है। कभी कभी ऑप्शन में प्रशांत महासागर और अंध महासागर भी दिया जा सकता है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं यह एक देश आपको दिख रहा है कोलंबिया, इसकी राजधानी बगोटा है, क्योंकि 1498 ईस्वी में कोलंबस ने ये दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने ही 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, 1498 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी और उन्हीं के नाम पे एक देश का नाम पड़ गया है कोलंबिया। तो कोलंबिया जिसकी राजधानी बगोटा है। मैप सभी के पास होना चाहिए, वो आप लोग देखेंगे। वेनेजुएला है जिसकी राजधानी आप देख रहे हैं काराकस है। यहाँ पर गुयाना है, गुयाना राजधानी जॉर्ज टाउन है। यहाँ पर सूरीनाम है पारामैरिबो। फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना ये देश है। कैने, इसकी राजधानी कैने है। आप देख रहे हैं कि यह ब्राज़ील है जिसकी राजधानी ब्राज़िलियस है। यहाँ पर इक्वाडोर है जिसकी राजधानी क्यूटो है, राजधानी क्यूटो है। ये पेरू देश है जिसकी राजधानी लीमा है, तट पर स्थित है। यहाँ पर बोल्विया है जिसकी राजधानी लापाज है, बोल्विया की राजधानी लापाज है। पराग्वे जिसकी राजधानी असनसियान है। उरुग्वे जिसकी राजधानी मॉन्टेविडियो। चिली सैंटियागो जिसकी राजधानी है। अर्जेंटीना इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स है। इसमें अगर देखा जाए तो दो केवल ऐसे देश हैं, बोल्विया और पराग्वे, जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लग रही, यानी ये दोनों स्थल रुद्र देश हैं। यानी जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसको स्थल रुद्र देश कहा जाता है। ये दोनों स्थल रुद्र देश है और इसके अलावा कोई भी देश स्थल रुद्र देश नहीं है। यहाँ पर वेनेजुएला में यहाँ पर एक झील है। इस झील का नाम है मार्कैबो झील। मार्कैबो झील यहाँ पर स्थित है और ये ध्यान देना, मार्कैबो झील जो कि कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील और वेनेजुएला में विश्व में सबसे ज़्यादा
खनिज तेल का भंडार है। खनिज तेल का भंडार सबसे बड़ा यहीं पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक देश है, द्वीपी देश है, त्रिनाद एंड टोबैगो, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ ध्यान देना, एक नदी यहाँ से ऐसे बहती है जो कि भूमध्य सागर पर जाके गिर रही है, भूमध्य रेखा पर जाके गिर रही है, और यह नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी यहाँ पर है। यहाँ पर जो विश्व की जो अमेजन नदी बह रही है, क्योंकि यहाँ से आप जानते हो एक एंडीज पर्वत है जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और अमेजन नदी यहाँ से बहती हुई इस प्रकार बहती है। जो अमेजन नदी है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। बरसात के महीने में इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर तक हो जाती है, और विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर जंगल भी है, अमेजन का जंगल। और अमेजन का जंगल को पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 20% ऑक्सीजन की उत्पत्ति यहीं से होती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में कहवा का उत्पादन होता है। यहाँ पर एक स्थान है साओ पालो। साओ पालो ये मकर रेखा, ये ध्यान देना, ये जो रेखा जा रही है मकर रेखा है। मकर रेखा पर स्थित सबसे बड़ा शहर यही है, साओ पालो। और ध्यान देना कि इसे कहवा की मंडी कहा जाता है। इसको कहवा की मंडी कहा जाता है। और यहाँ पर जो कहवा का उत्पादन होता है वो लाल मिट्टी में होता है। लाल मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। लाल मिट्टी को टेरा रोसा भी कहते हैं, ध्यान देना, टेरा रोसा, इसको टेरा रोसा भी कहा जाता है। कहवा के जो बगीचे होते हैं उनको फजेंडा कहते हैं। कहवा के बाग को फजेंडा कहा जाता है। यहीं पर एक बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा होगा, सांतोस बंदरगाह। सांतोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ से काफ़ी का अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, इसलिए इसको काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे सेल्वास के नाम से जाना जाता है। यानी ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको सेल्वास के नाम से जाना जाता है, उसको सेल्वास कहते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं बोलिविया और पेरू की सीमा पर, बोलिविया और पेरू की सीमा पर एक झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, और इसका नाम है टीटीकाका। टीटीकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टीटीकाका है। टीटीकाका, ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका अर्जेंटीना है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है। घास बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अल्फ़ा घास यहाँ पर पाई जाती है। और यह घास में अधिक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके कारण जो पशु इसको खाते हैं वह पशु मोटे हो जाते हैं, ये आपको चिली दिखाई दे रहा है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल है, यहीं पर स्थित है।
एंडीज की जो एंडीज पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है और उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ यानी दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। चिली में यहीं पर एक आरिका नाम स्थान है, आरिका नाम का स्थान है जो दुनिया का सबसे शुष्क स्थल है, सबसे शुष्क स्थल है। अर्जेंटीना में इन क्षेत्रों में एक वन पाया जाता है जिसका नाम है मोंटाना वन। यहाँ पर एक वन पाया जाता है जिसका नाम है मोंटाना वन, यहाँ पर पाए जाते हैं। यहीं पर एंडीज पर्वत के ऊपर ही ओजस डेल सलाडो एक झील है। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो एक झील है, ध्यान देना, और ज्वालामुखी से निर्मित यह एक झील है। आप देख रहे हैं कि यह यहाँ पर एक चिली का जो क्षेत्र है, ये चिली को विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता, तांबा का उत्पादन अधिक कहा जाता होता है, इसलिए विश्व में तांबे की राजधानी, तांबे की राजधानी चिली को कहा जाता है। चिली में आप देख रहे हैं यहाँ पर कटा फटा तट है जिसको फियोल तट कहते हैं। दुनिया का सबसे लंबा फ्यूल तट नॉर्वे में है, दूसरा सबसे लंबा फ्यूल तट वो चिली में ही स्थित है, वो चिली में ही स्थित है। यहाँ पर ध्यान देना, टेरा डेल फ्यूगो ये द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, और यहाँ पर हार्न प्रायद्वीप है। इसके बीच में एक जल संधि है, इसके बीच में एक जल संधि है जिसे मैगलन जल संधि कहते हैं, इसको मैगलन जल संधि कहा जाता है, मैगलन जल संधि के नाम से जाना जाता है। इधर से थोड़ी दूर ये आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका है, इसके थोड़ी दूर पर ही अंटार्कटिका है। इसके बीच में ड्रैक पैसेज जल संधि है। आप जानते हैं दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये जो पंपास के घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान है, इसे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, यानी दक्षिणी अमेरिका में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है पंपास का घास का मैदान। यहीं पर ये जो खाड़ी है ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, सेंट जॉर्ज, ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। यहाँ पर पैंटागोनिया का पठार है, यानी अर्जेंटीना में पैंटागोनिया का पठार स्थित है, पैंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ नदियाँ, जैसे ये अमेजन नदी है, अमेजन नदी इस टाइप से बह रही है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है जो भूमध्य रेखा पर गिर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक नदी ऐसे बहती है, ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी यहाँ पर बहती है। ये इक्वाडोर की राजधानी जो क्यूटो है, ये सबसे ऊंची राजधानी है। यहीं पर बगलिया ग्वायाकिल की खाड़ी है, यानी इक्वाडोर में यहीं पर ग्वायाकिल की खाड़ी है। ये गालापैगोस द्वीप है जो कि इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पर कुछ नदियाँ बहती हैं, जैसे यहाँ पर पराग्वे नदी, इधर उरुग्वे नदी। पराग्वे उरुग्वे जब आगे बहती है तो उसे लैप्लाटा नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी लैप्लाटा नदी के किनारे ही अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित है,
ब्यूनस आयर्स स्थित है। ध्यान देना, दक्षिणी अमेरिका के पूरब में यहाँ पर एक द्वीप है, ईस्टर द्वीप है। ईस्टर द्वीप है और यहीं पर एक द्वीप है फाकलैंड। जो फाकलैंड द्वीप है, याद रखना, ये यूके के कब्जे में है, यानी यूनाइटेड किंगडम की कब्जे में स्थित है यह द्वीप। तो आपको कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएंगे, जिससे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे तथ्यों को हम समाहित कर सकें। सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।